भारतीय जनता पार्टी पे शाम तक का टाइम है, क्योंकि माननीय जिला अध्यक्ष जी और जगमोहन आनंद जी के नेतृत्व में अब भी इस टिकट को इनको दे दी जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। एक कागज का टुकड़ा कमल कमल में जाकर एक कागज का टुकड़ा बदला जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मां बाप समझने वाला ये शख्स इसको वो धक्का दे गया। कलयुग को कह रहा है कि पूत कपूत हो सकता है पर मां कपूत नहीं हो सकती। उनको हम इस लायक लगते ही नहीं कि कृष्ण चुनाव लड़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो फिर मजबूरी में दुखी मन से पार्टी छोड़नी पड़ी है। आज सरकार को कोई छोड़ के नहीं जाता। शायद लोग मुझे मूर्ख बोल लेंगे, पागल बोल लेंगे, भाई ये चलती सरकार छोड़ गया। लेकिन यहाँ तो कलयुग का ही रास्ता बदल गया। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी पे शाम तक का टाइम है। बड़े भाई की आज भी सारी एनओसी तैयार है। शाम तक एक कागज का टुकड़ा आज भी बदला जा सकता है। और पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को दे दिया जो अभी 4 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करता है कांग्रेस से आके, और 4 महीने में जो 10 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको आज कुछ भी नहीं। और आज तक कल्याण साहब ने किसी को आगे पूछा भी नहीं भी क्या किसको देनी टिकट, किसी ना लिखित में सौंप रहे हैं किसी को। लिखित में शाम तक मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी को दे दूंगा और लिखित में दे के आऊँगा, और देश के लिए काम करेंगे, वोट देंगे अपनी, मगर अपने बच्चों का नाश नहीं करेंगे ऐसे का नेताओं के पीछे। शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, आप बताएं, आपने भी क्या पार्टी को छोड़ने की बात कही है? हाँ जी, जरूर छोड़िए। जब 6-7 साल से पार्टी के लिए मेहनत करे, कृष्ण भाई बीजेपी के पूरे समर्थक रहे हैं, और जब हमें ये रिजल्ट मिला तो इस पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कृष्ण फूसगढ़। जी हाँ, कृष्ण फूसगढ़ इलाके से काफी मजबूत उम्मीदवार थे, भाजपा पार्टी में सालों से थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। तो आज आप देख सकते हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं उनके साथी भी यहां पर साथ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। इस समय कृष्ण फूसगढ़ हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों जो है बीजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया चुनावों के दौरान? सबसे पहले तो कमल जी आपके कन्नाड़ ब्रेकिंग न्यूज़ का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। फैसला तो बड़े दुखी मन से लिया है। सरकार बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में एक फ़ैसला लेना, अपनी सरकार को छोड़ के जाना, ये आसान तो है नहीं। दुखी मन से लिया है, और लिया भी इसलिए है जब पार्टी हमें चुनाव लड़ा ही नहीं सकती। माननीय स्पीकर साहब को हम इस लायक लगते नहीं, क्योंकि हमने जितना पार्टी में काम किया है ज़्यादातर घरोंडा विधानसभा है तो स्पीकर साहब के लिए किया है। उनको हम इस लायक लगते ही नहीं कि कृष्ण चुनाव लड़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो फिर मजबूरी में दुखी मन से पार्टी छोड़नी पड़ी है। आज सरकार को कोई छोड़ के नहीं जाता। शायद लोग मुझे मूर्ख बोल लेंगे, पागल बोल लेंगे, भाई ये चलती सरकार छोड़ गया। लेना भी क्या है जी, बच्चे तो सब काबिलियत पे लगते हैं। सरकार की उपलब्धि भी है, ये विकास कार्य अभी मेरे देश प्रदेश में हो रहे हैं। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी को धन्यवाद करता हूँ। कितने सालों से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वार्ड नंबर 3 से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, आवेदन भी दिया हुआ था, लेकिन कहाँ कमी रही? मैं दो चुनाव पहले लड़ चुका हूँ, 3 चुनाव। पिछला चुनाव मैंने 2018 का जो लड़ा था वो आज़ाद लड़ा था। उससे पहले मैं इंडियन नेशनल लोकदल से मैंने जो लड़ा, परिचित हो मुझसे। तो पिछला चुनाव हारने के बाद मैंने राजनीति छोड़ दी थी, क्योंकि राजनीति में लगातार 3 हार के बाद, क्योंकि परिवार को भी देखना पड़ता है, कृषि परिवार से हूँ मैं, कोई फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं हूँ। तो फिर मेरे पास माननीय विधायक जी के भाई संजय खैंची जी का फ़ोन आता है, कृष्ण भाई मिलना आपसे, क्योंकि ईश्वर सेरा जी उस टाइम प्रत्याशी थे बीजेपी के, तो मैं सेकंड था। तो भाई मेरे 150 वोट ऊपर नित्य होती रहती है, तो मेरे को बुलाया, उन्होंने देखा है तो दोनों ही साथी अपने हो जाएंगे और ज़्यादा बढ़िया। लालच पार्टी का होता है। तो मैंने उनको कहा था, भाई अगर मुझे आप नेक्स्ट चुनाव लड़ा सकते हो तो मैं राजनीति करूँगा, वरना विधायक जी मैं आपका साथ दे दूँगा। जब भी चुनाव आपका आएगा मैं साथ दूँगा। और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, देश में अच्छे काम कर रही है, मैं आपका साथ दे दूँगा। उन्होंने कहा नहीं कृष्ण, मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मैं टिकट दूँगा जब भी चुनाव होगा। और मैंने पार्टी में लगातार
काम किया है। 2019 का चुनाव लोकसभा का माननीय भाटिया जी को लड़वाया है और स्पीकर साहब विधायक जी थे उस टाइम, उनको। फिर 2024 में मेरे पास यहाँ की अहम भूमिका थी। ये मेरे साथी, इन साथियों की सबकी ताकत पे, और फूसगढ़ जैसे गांव में बस्ता लगाना, चुनाव लड़ना, ये छोटी बात नहीं है। ये मेरा वार्ड 3 का बच्चा बता सकता है। मगर स्पीकर साहब ने तो अपना काम निकल गया, अपना काम निकले, भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम मेरे साथ हो अब गया। किसको टिकट मिली है, कौन उम्मीदवार है, कितने समय से जुड़े हुए हैं पार्टी से? टिकट राजेश अरोड़ा जी को मिली है 4 महीने और 3-4 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव से कुछ दिन पहले मतलोडा जी को भी घर बुलाया था। कांग्रेस के, वो शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद वो कुछ दिन हमारे साथ रहे हैं चुनाव में विधायक जी के। और यहाँ तक कि कमल जी वो पन्ना प्रमुख भी नहीं है इस पार्टी के। मैं अहम पदों पे हूँ, ईश्वर जी अहम पदों पे है, ये मेरे साथी है, वो पन्ना प्रमुख भी नहीं है। शायद पंजाबी होना उसकी काबिलियत। तो आज किस पद से आपने इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी से जो है नाता तोड़ दिया है और क्या फैसला लिया है? मेरे पास मोहद्दीनपुर मंडल में उपाध्यक्ष का पद था और करनाल विधानसभा में मैं विजेता स्कूल वाले सेंटर पे, ये वहाँ का मेरा शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ। मैंने और योगेश कौशिक जी हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख है। इन्होंने महेंद्र कश्यप जी बाहर गए हुए हैं, ये सह शक्ति केंद्र मेरे साथ खड़े हैं गांव फूसगढ़ के। इन्होंने और बूथ अध्यक्ष BLA 2 जितनी मेरी कार्यकारिणी है सभी ने। तो कल नॉमिनेशन भर रहे हैं? आज बातचीत हुई है, शाम को 10 बंदों की कमेटी बनाई है। जो वो फैसला देंगे चुनाव लड़ेंगे, नहीं देंगे तो बीजेपी के प्रत्याशी को हराने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों ने भी बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? क्या कहना चाहेंगे? बस वही है जी, ये तो भाई 6 सालों में 20 सालों जुड़ रहा जी के साथ। जी बस्ता कोई प्रकाश पब्लिक स्कूल में बीजेपी का नहीं सामने वाला था जी, बस्ता अरविंद कल्याणी वाला बस्ता तू संभाला। हमने आज तक काम कराया, फिर भाई भी जुड़ गया, सब ने मिलजुल का काम कराया और बढ़िया वोटा देते आगे के लिए। लेकिन अब की बार एक अनजान से टिकट देना या छोटी बात, जान नहीं पहचान माल है कौन, पूछे कौन है राजेश। हाँ अपना सिर्फ इस बात की मारी अरे एक आदमी के जवाब दे, वहाँ मैंने को भाई हमने खबैत भी करी, तो अब क्या फैसला दिन लिया? रात मेहनत करी, तो थारे को टिकट कोई से नहीं संतुष्टि इस भाई दे देते, इस भाई दे देते, हम काम कर रहे क्या था। फैसला लिया है? फैसला तो ये सारे भाई जो जैसे करेंगे उसी तो आप देख सकते हैं 3 मजबूत उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, तीनों के तीनों ने जो है इस्तीफा दे दिया और अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज मीटिंग की है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी क्या बीजेपी से जुड़े हुए थे? क्या पार्टी को छोड़ दिया है? मैं पिछले 10 सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ था और बीजेपी के लिए काम भी किया। जो अरविंदर कल्याण जी के लिए 2 बार चुनाव लड़े, उनके साथ थे। मनोहर लाल जी के भी साथ थे। संजय भाटिया जी ने चुनाव लड़ा तब भी 2019 में उनके साथ थे। और सब वार्ड वासियों को भी पता है कि बीजेपी के लिए हमने कितनी मेहनत कर रखी है और दिन रात पार्टी के लिए खड़े हैं। और पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को दे दिया जो अभी 4 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करता है कांग्रेस से आके, और 4 महीने में जो 10 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको आज कुछ भी नहीं। और आज तक कल्याण साहब ने किसी को आगे पूछा भी नहीं भी क्या किसको देनी टिकट, किसी ना कोई सलाह बाड़ी करी। आपस में कभी कार्यकर्ता की समझौता होता है? कभी नहीं होता। और ये वार्डवासी जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। आगे जैसे वार्डवासियों की सलाह, शाम तक का समय है वार्डवासियों के पास, जैसे कहेंगे इनके साथ है। क्या कृष्ण जी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में? कृष्ण जी लड़े, भाई शेरा जी लड़े, या कोई भी कार्यकर्ता लड़ना चाहता हो तो हम उसके साथ हैं। जिसका भी पार्टी पंचायत वार्डवासी टेकेंगे नाम, उसके हम बिल्कुल साथ बीजेपी हैं। कैंडिडेट का साथ नहीं देंगे? बीजेपी का वार्ड में कोई साथ नहीं देंगे। ऊपर हम बीजेपी के साथ हैं, माननीय मनोहर लाल जी के साथ हैं, अरविंद कल्याण जी के साथ है, पार्टी के साथ ऊपर रहेंगे, मोदी जी को देंगे और क्लियर देंगे, खुल के देंगे। और जो हमारे से हो पाएगा वो सेवा भी करेंगे। पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया, फिर कैसे आप साथ? पार्टी वोट देंगे दिल लगा के मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी तो काम करने वाली पार्टी है जी, देश की राष्ट्र के लिए वोट देंगे। क्या सभी जो लोग खड़े हैं यहाँ पर या सारा करनाल, सारा देश तो थोड़ी थोड़ी ना चुनाव लड़ता है, मगर उनकी वोट से सरकार बनती तो है। इस्तीफा लिखित में सौंप रहे हैं किसी को? लिखित में शाम तक मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी को दे दूंगा और लिखित में दे के आऊँगा और देश के लिए काम करेंगे, वोट देंगे अपनी, मगर अपने बच्चों का नाश नहीं करेंगे ऐसे नेताओं के पीछे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा फैसला ले लिया गया है। 3 मजबूत नेता मौजूद हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। आप बताएं, आपने भी क्या पार्टी को छोड़ने की बात कही है? हाँ जी, जब जरूर छोड़िए। जब 6-7 साल से पार्टी के लिए मेहनत करे, कृष्ण भाई बीजेपी के पूरे समर्थक रहे हैं और जब हमें ये रिजल्ट मिला तो इस पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो आप देख सकते हैं टिकट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं।
कल सोनिया पंडित ने साफ कर दिया था, आज कृष्ण फूसगढ़ ने साफ कर दिया है और उनके साथी जो मजबूत अन्य उम्मीदवार हैं उन सब ने भी जो है पार्टी को छोड़ने की बात कह दी है। लेकिन शाम तक का समय है, अब पार्टी के नेता कितना इनको मनाते हैं, क्या इन्होंने जो बात रखी है कि टिकट अभी भी इनको दे दी जाए तो शायद ये संतुष्ट हो जाए। लेकिन अभी अगर बात करें, लिस्ट जारी हो चुकी है, कल नॉमिनेशन फाइल होने हैं, लगता नहीं है कि टिकट चेंज हो पाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फैसला लिया? सर, सबसे पहले तो वार्ड 3 में आप पहुंचे, आपका धन्यवाद। आज बीजेपी की जितनी भी कार्यकारिणी थी वार्ड 3 की, सभी हमने भंग कर दिया है। करीब यहाँ पे 60-70 आदमी जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, पन्ना प्रमुख से लेके BLO 2 शक्ति केंद्र पालक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये सभी इन्होंने आज रिजाइन कर दिए यहाँ से, क्योंकि लगातार कृष्ण भाई इस वार्ड में मेहनत कर रहे थे और रविंद्र कल्याण जी के संपर्क में भी लगातार रहे, क्योंकि ये वार्ड जो है गरौंडा हल्के के में आता है। 13 बूथ यहाँ पे अलका गरौंडा के आते हैं और 2 बूथ करनाल शहर के आते हैं। बट पार्टी ने बिल्कुल नए आदमी को टिकट दे दिया है, जो पार्टी में अभी 4-5 महीने पहले से रहा, और जो लोग मेहनत कर रहे थे उनके लिए सबक दे दिया पार्टी ने कि जो मेहनत करते हैं उनका कुछ नहीं होता, जो पानी मारते हैं, जो पैसों में टिकटें खरीद लेते हैं, उनके लिए सब कुछ है। और इसीलिए आज हमने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया अपने सभी पदों से। युवा किसान मोर्चा से भी मैं था और यहाँ वार्ड में भी था, सभी पदों से आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल विरोध और फूट के जो स्वर है वो फूसगढ़ में देखे जा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर जो फूसगढ़ के उम्मीदवार रहे, वार्ड 3 के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी की जो वार्ड 3 की कार्यकारिणी है वो भंग कर दी है। उन्होंने सभी ने अपना इस्तीफा सौंपने की बात कह दी है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। और मैं तो ये कहता हूं कि जब वार्ड नंबर 3 से सारे ही बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया, तो बूथ पर बैठेगा कौन? चढ़ती छान का हाथ लगाएंगे, जो आजाद लड़ेगा उसको जिताएंगे। भाइयों, आप सभी के हाथ में ये मीटिंग आप लोगों ने करनी है। शाम को सुझाव आपने देना है कि कृष्ण को आजाद लड़ना चाहिए या नहीं। सभी भाई मिलकर सुझाव करेंगे और सुझाव के बाद जो निर्णय मेरे बुजुर्ग, मेरे सिर के ताज, मेरे नौजवान युवा साथी और कृष्ण की बुझाव को प्रबल देने वाले मेरे भाई, जो भी आपका हुक्म होगा वो सारा आंखों पर होगा। दोबारा अपनी बात को फिर मेरी तगड़ी थी और टिकट किसी और के पक्ष में चली गई, लेकिन वे भी अपना सारा का सारी मीटिंग करके सारे भाइयों के सुझाव ले और करण कमलवासियों, दोबारा फिर ये टिकट उस भाई की झोली में डालो जिसने आपके लिए दिन रात एक कर रखा है। शाम तक का टाइम सरकार के पास। और मैं तो राजेश अरोड़ा जी को भी कहता हूं, उनको पता है क्या वो चुनाव लड़ लेंगे। वार्ड नंबर 3 के अंदर KGF के सामने चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। चाचा, लड़ना वार्ड नंबर 3 के अंदर आसान हंसी खेल नहीं है भाइयों। बाकी जो सुझाव आपके सामने तक आ जाएगा उसको भी सिर का ताज मानकर समझेंगे, नहीं तो चढ़ती छान का हाथ लगाएंगे। वो सभी को पता है कौन किसको जिताना है। जय भारत माता की।